तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, है ना। क्या होती है कैटेगरीज, ये पढ़ना जरूरी है, नहीं से क्वेश्चंस आते हैं नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है हम उसको क्लासीफाई करेंगे, है ना। तो कैटेगरी वाइज उसको हम क्लासीफाई करते हैं, है ना। कुछ स्पेशल यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी, इसके हिसाब से हम बांटते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक, ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि चीजों को बांटना, लेकिन एक स्पेशल सीक्वेंस में कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टोटल आपको कैटेगरीज पहले बता देते हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये है कैटेगरीज, है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये सात, ठीक है। ये सात कैटेगरीज हैं जिसके बेस में हम जीवों को बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं ना। तो ये सात ऐसे हैं जो चाहिए ही चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। ये चाहिए ही चाहिए, मतलब इतने होने ही चाहिए, कम से कम सात होने चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन कम नहीं हो सकते। कम से कम कितने होने चाहिए? सात, ठीक है। तो ये सात है आपके पास क्या कैटेगरीज, ठीक है। ये क्या है? क्लासिफिकेशन करने का तरीका है जीवों को, है ना। और ये जो प्रोसेस है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप मतलब समझ रहे हो? क्या ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है? क्या कोई एक चीज को हम लिए हैं उसके बाद उसको बांट दिए हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? यहाँ सात ले रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं ना। 21 21 के आसपास इंटरमीडिएट कैटेगरीज है ना। जैसे फैमिली है, सब फैमिली, जीनस है, सब जीनस, स्पीसीज है, सब स्पीसीज, ऐसे करके। तो बहुत सारे से इंटरमीडिएट कैटेगरीज है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर टोटल कितने हैं? सात ऑब्लिगेट कैटेगरीज है ना। मतलब कम से कम ये चाहिए ही चाहिए, है ना। इससे कम नहीं बनेगा, सात होने चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की, ये जो आपको एक पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कहलाता है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि हम यहाँ से यहाँ ऐसे चलते हैं या फिर यहाँ से यहाँ ऐसे चलते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत जीवों को बांटते हैं, कौन कौन से सिमिलर हैं, कौन कौन से डिसिमिलर हैं, उसको एक साथ कर रहे हैं, उसको अलग अलग रख रहे हैं, ऐसा। तो इसके आधार पर, इसलिए इसको पूरा हायरार्की, है ना। हायरार्की का मतलब जो आपको बताया था ना, वंशावली जो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, उनसे तुलना करना। तो ये ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक। हर स्टेप को क्या बोला जाता है? रैंक। सिंपल, ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पर टोटल कितने स्टेप हैं? सात स्टेप। कितने हैं? सात, है ना। किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज, है ना। ये सात है। एक को हम ऐसे रैंक बोल सकते हैं, जैसे किंगडम एक रैंक हो गया, फाइलम या फिर डिवीजन ये एक रैंक हो गया, क्लास एक रैंक हो गया, ऑर्डर एक रैंक हो गया। ऐसे सबको एक क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंक, ठीक है। हर को हम रैंक बोलते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमने चीजों को बांटा है, यहाँ पर कम से कम क्या है? सात होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनेगा। ये नाम क्या है? इसमें होमो सेपियंस है, इंसान का, है ना। तो होमो जीनस है और सेपियंस स्पीसीज, यहाँ पर कितने हैं? दो। कम से कम सात होने चाहिए ना, वो दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये जीनस, ठीक है। फैमिली ये तीन हो गया, क्लास, ऑर्डर ये चार, ये पांच, है ना। और ये हो गया छह। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो आता है क्या? किंगडम। क्या आता है? किंगडम। तो किंगडम क्या है हमारा? एनिमिलिया। एनिमेलिया है ना। तो ऐसे तो टोटल सात नहीं हो गए? टोटल सात तो हो गए, है ना। क्या है यहाँ पर? जीनस और स्पीसीज है, दो हो गया। ये क्या हो गया? फैमिली तीन, ऑर्डर चार, क्लास पांच, फाइलम या डिवीजन छह, और ये क्या है? किंगडम करके सात, है ना। जो एनिमल्स में हम फाइलम यूज करते हैं, प्लांट में क्या यूज करते हैं? डिवीजन। तो ये फाइलम वर्ड हम एनिमल के लिए यूज करेंगे, एनिमल के लिए, ठीक है। जैसे हमारे लिए यूज कर रहे हैं तो हम फाइलम ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आएगा ना। ये जो एग्जाम्पल है वो इंसान का है, तो कम से कम उसको क्लासीफाई करने के लिए आपके पास मिनिमम कितने होने चाहिए? सात रैंक होने चाहिए, सात कैटेगरीज होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट एक
टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है ना। सारी ये जो कैटेगरीज हैं एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक हायरार्की बना रही है ना, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। इसको अब लीनियर हायरार्की भी बोलते हैं। लीनियर का मतलब कैरोलस लिनियस ने दिया था, इस कारण से लीनियर हायरार्की, लीनियर लीनियर हायरार्की, ठीक है ये। उसके बाद ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट। हर कैटेगरी को एक यूनिट बोल रहे हैं, सिंपल है ना। मतलब किंगडम एक अलग यूनिट है, उसके बाद फाइलम एक अलग यूनिट है, क्लास एक अलग यूनिट है, ऑर्डर एक अलग यूनिट है, फैमिली एक अलग यूनिट है, जीनस एक यूनिट है, स्पीसीज एक यूनिट, ठीक है। अब सिंपल ध्यान से सुनिएगा। नीट 2022 और 2006 में इससे पूछा गया था ना सवाल कि ये क्या है, इसका आपको ना टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का आपको हायरार्की स्टेप बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको कैसे पूछा जा सकता है कि अगर हम किंगडम से लेकर यहाँ तक चले, है ना, तो ये पूरा स्टेप आपको याद होना चाहिए। इसके बीच में मान लो पूछ दिया क्लास और फैमिली के बीच में क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। अगर हम किंगडम से स्पीसीज जा रहे हैं तो मान लो हम स्पीसीज से किंगडम जा रहे हैं इधर से ऊपर, है ना, तो यहाँ पर फैमिली और क्लास के बीच में क्या है, ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर और फाइलम के बीच में क्या है, क्लास, ऐसा। तो आपको ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नीट 2022 और 2006 में इससे पूछा गया था सवाल, तो बिल्कुल उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम इजी है, ठीक है। टैक्सॉन, ये एक शब्द क्या है भाई, इसको प्लूरल बहुवचन क्या है इसका, टैक्सा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सर्टेन इजिली ऑब्जर्वेबल कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। टैक्सॉन टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब सिंपल हम बोल रहे हैं कि कोई एक क्लास, जैसे मैंने ये लीला ऑर्डर को 7 कैटेगरीज, उसमें से अगर मैं किसी एक को पिक कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई एक क्लास पिक कर रहा हूँ, है ना, एक क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत बहुत सारे जीव हैं, लेकिन मैं किसकी स्टडी कर रहा हूँ, केवल एक चीज की, एक क्लास की, पर्टिकुलर क्लास की, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेक्सॉन, अगर मैं एक की स्टडी कर रहा हूँ तो। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल दूं कि मैं एक क्लास के साथ कोई और दूसरा क्लास भी देख रहा हूँ, है ना, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास एक साथ पढ़ रहा हूँ, है ना, तो ये क्या हो गया, बहुत सारे क्लास हो गए, तो ये क्या कहलाएगा फिर, टैक्सा। समझ रहे हो ना। अगर मैं कोई एक क्लास की बात करूं या फिर कोई एक ऑर्डर की बात करूं या फिर कोई एक फैमिली की बात करूं, तब वो है क्या, टैक्सॉन, अगर एक की बात करूं तो। लेकिन अगर मैं 3-4 फैमिलीज को, 3-4 ऑर्डर को एक साथ मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये क्या है फिर, टेक्सा, क्या है, टेक्सा, ठीक है। अब ये तो हो गया एकदम क्लियर, ठीक है, इसमें कोई डाउट है ना। सिंपल क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या है, ये जीवों को बांटने का एक सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, 7 मिनिमम स्टेप्स लेते हैं कैटेगरी में बांटने के लिए, और ये कहलाता है क्या, हायरार्की कहलाता है, क्या कहलाता है, हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब हर जो यूनिट है उसको हम रैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंक, है ना। अगर हम कोई एक चीज को, कोई एक क्लास हो, कोई एक फैमिली की बात करें, तब वो कहलाएगा टेक्सॉन। लेकिन अगर हम वहीं पर 2-3 क्लास, 2-3 फैमिलीज को एक साथ बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में, है ना। अब देखिए, कैरोलस लिनियस ने जो बताया उसके अनुसार से स्टार्टिंग में इन्होंने दिया था कितने, 5 कैटेगरीज, कितने, 5। अभी हम कितने पढ़ते हैं, 7, लेकिन सबसे शुरू में जब कैरोलस लिनियस ने बताया तो कितना बताया था, 5, कितना, 5, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो देखिए, इन्होंने क्लास के रूप में डिवाइड किया था, ऑर्डर, जीनस, वेराइटी और स्पीसीज, है ना। तो आप अभी जो वर्तमान है उसमें आप क्या नहीं देखते, वैरायटी नहीं देखते, है ना, वैरायटी हट जाता है। तो इसी को क्या किया गया, वैरायटी को बाद में हटा दिया गया, है ना। इसको बाद में हटा दिया गया, वैरायटी सब था, लेकिन बाद में किसको हटा दिया गया, वैरायटी को, है ना। उसके बाद 3 और जोड़े गए, है ना। 3 और कैटेगरीज फिर ऐड किए गए, और कौन कौन से वो कैटेगरीज आप बता सकते हो, सिंपल,
3 कैटेगरीज और ऐड किए गए। तो नाम एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिए। आपने केएफसी सुना है, केएफसी, है ना? तो अब आप देखिए केएफडी, है ना? क्या है? के एफ और डी। के से किंगडम, एफ से फैमिली और डी से डिवीजन, या फिर यहीं पर आप फाइलम भी बोल सकते हो एनिमल के लिए, फाइलम। ठीक है, तो ये होता है सिंपल। क्या हो गया कि कैरोलस लिनस ने 5 बताए थे कैटेगरीज, कितने बताए थे? 5, है ना? 5 कैटेगरीज में से इन्होंने वैरायटी को हटाकर बाद में क्या किया, उसकी जगह पर 3 और ऐड किए। तो कौन कौन से है? KFD, किंगडम, फैमिली, डिवीजन, है ना? तो डिवीजन हम किस में यूज करते हैं? प्लांट में। फाइलम किस में यूज करते हैं? एनिमल्स में। ठीक है, तो ये हो गया ये है। अब हमारे पास वर्तमान में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, है कि नहीं है? सिंपल वैरायटी का तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, उधर 3 इधर 4, क्लास, ऑर्डर, जीनस, उसके बाद स्पीसीज। तो 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स है। ऑब्लिगेट का मतलब ये चाहिए ही चाहिए, किसी को क्लासिफाई करना है, किसी के बारे में बताना है, तो आपको इस 7 के साथ आपको वहाँ डालने ही पड़ेंगे। उसके बाद इससे ज़्यादा आप डाल सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं और बहुत सारे सब स्पीसीज हैं, सब स्पीसीज ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, अब 7 कैटेगरीज है, इसको आप 7 रैंक बोल सकते हो, 7 लेवल्स बोल सकते हो, है ना? सिंपल 7 रैंक्स हैं, 7 कैटेगरीज हैं, 7 टैक्सॉन हैं, ऐसे भी बोल सकते हो आप, है ना? 7 टैक्सॉन ऐसा भी बोल सकते हो आप, समझने के लिए। कोई एक पर्टिकुलर की बात करेंगे तो 7 टैक्सॉन भी है, ऐसा। समझ गया ना? सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम इजी है ये। ठीक है, की पॉइंट्स, चलो भाई, क्या है की पॉइंट्स? क्या चीज है ये? देखो, बहुत अच्छी चीजें आपको बता रहे हैं ना, कि जैसे ही हम किंगडम की बात करते हैं ना, किंगडम जो होता है वो लार्जेस्ट यूनिट है। क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है, किसका? क्लासिफिकेशन का। किसका? क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, किंगडम। अब किंगडम में क्या होता है? जनरल कैरेक्टर्स मैक्सिमम रहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स का मतलब समझ रहे हो, कि ऐसे 1-2 कैरेक्टर्स को लेके अगर हम बात करें तो वह जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर कम हो जाएंगे? सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब देखिए, यहाँ से किंगडम से स्पीसीज की तरफ जैसे ही हम जाते हैं, है ना, यहाँ पर क्या है? बहुत कम कैरेक्टर सिमिलर है, लेकिन जैसे हम स्पीसीज की तरफ जाते जाते हैं तो हम बहुत सारे स्पीसीज में समानता देखते हैं। कौन एक दूसरे से बहुत ज्यादा समानता रखता है? जैसे जैसे स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे हम, है ना, किंगडम से फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, उसके बाद स्पीसीज, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पर आता है तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर है, तभी उसको हम सेम स्पीसीज में रखे हैं। लेकिन यहाँ पर किंगडम में क्या रहता है? उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं देख रहे हैं, कुछ 2-4 कैरेक्टर हैं जो मिल जाने चाहिए तो भी ठीक है, उसको हम एक साथ रख सकते हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स मैक्सिमम रहते हैं, लार्जेस्ट यूनिट है, और सिमिलर कैरेक्टर्स इसमें क्या है? फिर कम है ना, डिक्रीज। क्लियर? एकदम इजी। स्पीसीज जो है, स्पीसीज में सिमिलर कैरेक्टर्स मैक्सिमम है। कौन से कैरेक्टर्स? सिमिलर कैरेक्टर्स मैक्सिमम है। ठीक है, अब स्पीसीज को हम स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट किसका? क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास ऐसे 2, एक है किंगडम, एक है स्पीसीज, है ना? तो ये क्या है? सिंपल, ये हो गया आपके लिए लार्जेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन का, ये हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे, है ना, तो हमारे लिए क्या होगा? जो जनरल कैरेक्टर्स वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, है ना? जरा तो क्या बढ़ेगा? सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आप बोल सकते हो कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स वो भी बढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स वो भी बढ़ेंगे, वो भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा। अब इसी चीज को हम उल्टा बोल देते हैं कि हम स्पीसीज से कहाँ जा रहे हैं? किंगडम की तरफ, तो सिमिलर कैरेक्टर जाहिर सी बात है घटेंगे,
है ना, तो कौन से कैरेक्टर्स बढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टर्स, जनरल बढ़ेगा, सिंपल। ये आपके जनरल कैरेक्टर्स बढ़ गए, ठीक है, सिंपल कहाँ से कहाँ जाने पर? स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर। तो ये हो गया आपका सिंपल, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, अब जितने भी कैटेगरीज हैं या फिर जितने भी आपके पास रैंक हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नीट 2007 में इससे क्वेश्चन आया था, है ना, स्पीसीज से रिलेटेड, तो ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं। क्या है स्पीसीज? स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि कोई एक पॉपुलेशन है ना, जो आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, है ना, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और वो अपने संतान पैदा कर सकते हैं। ये क्या है? स्पीसीज है, ठीक है। मान लो कोई एक स्पीसीज है, तो वो उसी की स्पीसीज के साथ वो शादी कर सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है। और उसका जो बच्चा होगा वो भी फर्टाइल होगा, मतलब वो भी आगे जाके बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन दो अलग अलग स्पीसीज के अगर हम कराते हैं शादी, है ना, तो यहाँ पर बच्चा पैदा अगर हो भी जाता है, एक ही जीनस से है, तो बच्चा पैदा अगर हो भी गया, तो क्या होगा, वो बच्चा जो होगा वो फर्टाइल नहीं रहेगा, वो स्टेराइल रहेगा। आपको आगे समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्पीसीज, स्पीसीज क्या है? सिंपल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, जो आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है ना, इसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज रहती है, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज। अब स्पीसीज जो शब्द है, ये जो टर्म है, वो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है बिल्कुल, स्पीसीज टर्म किसके द्वारा दिया गया? तो जॉन रे के द्वारा दिया गया। नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, या फिर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा समानता रखते हैं ना, बहुत ज्यादा समानता रखते हैं। मैक्सिमम सिमिलैरिटीज लिखे ना, वही चीज यहाँ पर लिखे है ना। अब यही मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है, या फिर एनाटॉमिकल भी बोल सकते हो, शारीरिक रूप से भी समान रहते हैं, ऐसा है, आंतरिक रूप से भी, है ना, कलर, शेप, साइज, बॉडी फॉर्म, सब ऐसा है ना। तो सब में क्या रखते हैं? समानता रखते हैं एक दूसरे से, वो स्पीसीज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अ, हम लायन और टाइगर दोनों को हम एक स्पीसीज नहीं बोलते, है ना, लेकिन ये दोनों ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, एक ही जीनस हो सकता है इनका, क्योंकि दोनों वैसे ही प्रीडेटर हैं, है ना, इस कारण से हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो स्पीसीज में क्या होता है, ये सब तरफ से एकदम एक जैसे दिखते हैं, है ना, शेप, साइज, कलर, बॉडी फॉर्म सब कैसा होगा? एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। स्पीसीज इज फंडामेंटल नेचुरल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, है ना, कि क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, या फिर क्लासिफिकेशन का फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो क्या है? स्पीसीज। क्या है? स्पीसीज, ठीक है। ये है। उसके बाद ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं फ्रीली, है ना, इन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, है ना। ये अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो बच्चे कैसे रहेंगे? फर्टाइल रहेंगे, मतलब वो बच्चे भी आगे जाके अपने मतलब वंशज को आगे बढ़ा सकता है, वंश आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। ये फर्टाइल रहेगा। फर्टाइल का मतलब होता है जो एबल हो, बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक। ये होते हैं फर्टाइल, ठीक है। समझ में आ गया? फर्टाइल का मतलब जो बच्चे पैदा कर सकते हैं आगे, ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आर रिफर्ड टू एज स्पीसीज, जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हो, जो हम पहले भी देख चुके हैं ना। तो क्लियर, ये क्या हो गया? स्पीसीज के बारे में सिंपल ध्यान से सुनेगा। स्पीसीज क्या है? मैक्सिमम जीव, मतलब मैक्सिमम ऐसे जीव जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा समानता रखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और एनाटॉमिकली भी, है ना। तो उनको हम बोलते हैं क्या? स्पीसीज, जिसमें बहुत ज्यादा समानता हो, ठीक है। उसको हम एक साथ रख देते हैं, एक स्पीसीज में रख दिए, है ना। जैसे कि बिल्ली की एक अलग प्रजाति है ना, टाइगर की एक अलग प्रजाति, लायन की एक अलग प्रजाति, है ना। तो अगर ये एक साथ ऐसे हैं, तो ऐसे इसको बांट देते हैं स्पीसीज में, कि टाइगर के जैसे दिखने वाले और क्या क्या है, उनको एक परिवार में रख दो, है ना, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीसीज।
ठीक है, इसको आप देखिएगा, ये देखिए, है ना, इसमें आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा भाई। सिंपल क्या है, एक तरफ ये जीनस है, इसमें स्पीसीज रखे हैं, इसमें उसका नाम लिखे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जीनस, ये है पैंथेरा जीनस है, एक जीनस है जिसमें हम यहाँ पर तीन क्या रखे हैं, तीन स्पीसीज रखे हैं, तीन स्पीसीज अलग अलग है ना, तीन स्पीसीज है। अब लियो जो है पैंथेरा लियो तो लायन के लिए है, पैंथेरा टाइगरिस टाइगर के लिए, पैंथेरा पैराडस लियोपोर्ड के लिए, ठीक है। अब होगा क्या, हमने क्या देखा अभी, स्पीसीज है ना, तो स्पीसीज जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, एक जीनस है, इसके अंदर इतने स्पीसीज है या फिर इससे भी ज्यादा अगर होंगे तो इनसे आपस में आप इंटरब्रीड करा सकते हो। ध्यान से सुनना है ना, कि इस लायन का टाइगर से करा सकते हो, है ना, इंटरब्रीड बाई नेचर ऐसा संभव नहीं है ना, ये टाइगर है तो टाइगर से ही करेगा, ये लेपर्ड है तो लेपर्ड से ही करेगा, ऐसा होता है ना। लेकिन आप इनसे आपस में करा सकते हो आर्टिफिशियली, और इससे जो बच्चा पैदा होगा ना वो फर्टाइल नहीं रहेगा। समझे बात को क्या बोल रहे हैं, आपने अगर शेर का कराया शेरनी से तो इसका बच्चा पैदा होगा, वो रहेगा फर्टाइल, मतलब वो आगे जाके बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आपने शेर का शादी करा दिया से, है ना, अब इससे जो बच्चा पैदा हो रहा है जिसको बोलते हैं लाइगर बोलते हैं, है ना, तो होगा क्या, इससे वो आगे अपने बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, वो स्टेराइल रहेगा, फर्टाइल नहीं रहेगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर सेम स्पीसीज है तभी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, लेकिन अगर दो अलग अलग स्पीसीज हो गए तो वहां पर बच्चे पैदा, मतलब बच्चे पैदा तो होंगे लेकिन वो फर्टाइल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो ये है आपका सिंपल जीनस है पैंथेरा, उसके अंतर्गत ऐसे ये जीव आ रहे हैं, है ना, ये स्पीसीज है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ना आपको, ये सोलेनम है, ये क्या है, जीनस है, क्या है, जीनस, ठीक है। और ये ट्यूबरोसम क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। अब देखिए क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का नाम है, सोलेनम मेलनजेना ब्रिंजल का नाम, मतलब बैगन का नाम है ना। उसके बाद सोलेनम लाइकोपर्सिकम टमाटर का नाम है, और सोलेनम नाइग्रम नाइटशेड, है ना, मकोई का नाम है, ठीक है। अब सिंपल इस बात को ध्यान से समझिएगा, अभी हमने क्या देखा कि कोई एक जीनस है, इसके अंदर जितने भी स्पीसीज रहेंगे इसका आप आपस में क्रॉस करा सकते हो आर्टिफिशियली, है ना। इससे जो बच्चा पैदा होगा, मतलब इससे जो भी बीज बनेगा, ठीक है, उसको आप अगर उगाते हो तो उगेगा, लेकिन उसमें फिर आगे बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी, इनका आपस में कराओगे तो। लेकिन अगर आपने क्या किया, एक है सोलेनम ट्यूबरोसम, मतलब आलू है, आलू है तो कोई दूसरा आलू है, दूसरा टाइप का आलू, उससे आप क्रॉस कराओगे तो उससे जो आलू पैदा, मतलब आलू बनेगा वो फर्टाइल रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने एक ही प्रजाति से कराई तो फर्टाइल है। लेकिन अगर आप ऐसे दो प्रजाति को क्रॉस कराओगे तो वहां पर फर्टाइल नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल ऐसा है। समझ गए ना स्पीसीज लेवल में। ये देखिए यहाँ पर कैनिस क्या है, कैनिस है जीनस, ठीक है, और ये फैमिलेरिस क्या है, स्पीसीज, यहाँ पर है सबके सब स्पीसीज, और ये है उसका नाम। तो कैनिस जीनस के अंतर्गत मान लीजिए तीन फैमिलीज हम लिखे हैं ना, तो तीनों फैमिलीज, एक है फैमिली डॉग का, है ना, लूपस बोलते हैं वुल्फ, ये है वुल्फ, और ये ऑरियस क्या है, जैकल, ये है जैकल, ठीक है। तो सिंपल आप आर्टिफिशियली बाय नेचर संभव नहीं है ना कि कुत्ते का मान लो एक स्पर्म आपने इस वुल्फ में डाल दिया, फीमेल वुल्फ में, है ना, उसके बाद इससे बच्चा पैदा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक जीनस से बिलोंग कर रहे हैं ना, एक जीनस में जितनी भी प्रजातियां उससे हो सकता है, होगा ऐसा नहीं, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। अब इससे मान लो जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो वो फर्टाइल रहेगा या नहीं, मतलब वो भी अपने बच्चा पैदा कर पाएगा या नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज हैं ये, है ना। लेकिन अगर आप केवल
कैनिस फैमिलियरिस मतलब एक डॉग की शादी आप किसी दूसरे डॉग से करा रहे हो, है ना, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा रहेगा, फिर फर्टाइल। समझ रहे हो ना, सिंपल एकदम इजी। बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे, आपको ध्यान में रखना है बस। ये देखिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था ना, अर्नेस्ट मेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनको बोला जाता है 20वीं सदी का डार्विन, है ना, क्या बोला जाता है 20वीं सदी का डार्विन, अर्नेस्ट मेयर को। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर देखिए इस थ्योरी के अनुसार से, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से अर्नेस्ट मेयर ने क्या बोला कि जो स्पीसीज हैं ये ग्रुप होते हैं, जीवों के ऐसे ग्रुप हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, है ना। इंटरब्रीड करने का मतलब आपस में वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, है ना। अब ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब होता है कि कोई एक स्पीसीज है तो वो कोई दूसरी स्पीसीज से क्या नहीं कर सकता, वो शादी नहीं कर सकता या फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, दो अलग अलग स्पीसीज है तो, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि अगर हमने कोई एक जीनस के अंतर्गत मतलब एक ही जीनस से बिलोंग करे जितनी भी फैमिली से, उसमें अगर हम करें क्या, ये उनकी शादी करा दें, उनसे इंटरब्रीड कराएं, है ना, वहाँ पर बच्चे पैदा होंगे लेकिन वो बच्चे क्या रहेंगे, फिर स्टेराइल, उनके जैसा और आगे वो खुद नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज डू नॉट इंटरब्रीड विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज, ठीक है, कोई दूसरी प्रजाति से नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं, यहाँ पर लाइगर है, यहाँ पर म्यूल है, खच्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं खच्चर, इसको बोलते हैं लाइगर, लाइगर को लाइगर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल, लाइगर किससे बना है, टाइगर, टाइग्रेस प्लस लायन, शेर और एक बाघिन से मिलकर क्या बनाए हैं, लाइगर बनाए हैं ना। लायन की अलग प्रजाति, टाइग्रेस की अलग प्रजाति, ठीक है। अब दो अलग अलग स्पीसीज हैं, भले दोनों सेम जीनस से हैं लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग प्रजाति, तो दोनों को मिला के बनाया, बच्चा पैदा हुआ है ना, बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन ये आगे अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता क्योंकि ये कैसा है, ये स्टेराइल है, कैसा है, स्टेराइल, ठीक। वैसे यहाँ पर जो खच्चर रहता है वो भी वैसे ही रहता है ना। डंकी, गधा और घोड़ी से मतलब फीमेल हॉर्स से, इन दोनों को मिलाकर ऐसा मतलब स्पर्म और एक को मिलाकर हमें ऐसा ये खच्चर बनाया है ना। तो ये खच्चर क्या है, ये भी क्या है, दो अलग अलग प्रजाति से मिलकर बना है, तो ये भी आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाता, ये भी क्या है, स्टेराइल है, ठीक है, ये भी स्टेराइल है, सिंपल। ये हो गया। ये देखिए भाई लायन है, ये टाइग्रेस है, तो क्या बनेगा, लाइगर, दो अलग अलग प्रजाति से मिलकर ये बना है ना। तो ये स्टेराइल रहेगा। यहाँ पर है फीमेल हॉर्स, ये है मेल ये है मेल डंकी, है ना, फीमेल हॉर्स है, इधर मेल डंकी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, म्यूल, ये भी क्या है, स्टेराइल है। स्टेराइल है ये दोनों, ठीक है, ये जो इनसे बना कर रखे वो सब। अब जीनस देखते हैं। जीनस, जीनस क्या है, हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, कैटेगरीज में पहले हमने स्पीसीज क्लियर कर लिया, अब जीनस। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज एक दूसरे से ज्यादा समानता रखते हैं उनको हम एक ही जीनस में रख दिए। जैसे टाइगर और लायन को एक साथ रखे थे ना एक ही जीनस में, उसका जीनस क्या था, पैंथेरा, तो वैसे यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मोर कॉमन नहीं रहेंगे, है ना, थोड़ा सा लेस कॉमन रहेंगे कंपेयर देन स्पीसीज, स्पीसीज की तुलना में ये क्या रहेंगे, लेस, ये मोर है उसको आप कर दो लेस, है ना, लेस कॉमन कैरेक्टर्स हैं। जिन स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज रहेगी, उससे ऊपर आएंगे तो उससे कम सिमिलैरिटीज, उससे और ऊपर आएंगे तो और कम सिमिलैरिटीज। तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं,
कि स्पीसीज से तुलना कर रहे हैं, तो स्पीसीज से तुलना कर तो उसमें तो कम कॉमन रहेगा ना, तो लेस सिमिलैरिटीज रहेगा, है ना, ठीक है। अनदर जर्रा एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर है एग्जाम्पल किसका, ब्रेसिका जुनसिया, ये है ऐसे सरसों वगैरह है ना, सरसों है, सलजम है ना, तो ऐसे बहुत सारे बंधी वगैरह, ये सब क्या है, एक ही जीनस से बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना, कि सलजम और बंधी ये दोनों क्या है, एक ही जीनस से है, एक जीनस से बिलोंग कर रहे हैं ना। अब दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, इसका आप पत्ता खाते हो, इसका आप कंद खा रहे हो ना, मतलब ये क्या है, जमीन के अंदर आता है और ये जमीन के ऊपर मिलता है ऐसा, तो आप ये चीजें खा रहे हो, तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है क्या, कुछ ना कुछ चीज में सिमिलैरिटीज, जिसके कारण इसको हम एक साथ रखे हैं, एक ही जीनस में रखे, ठीक है। तो ऐसी सरसों के साथ ये बंदी रख देते हैं, ये सलजम रख देते हैं ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रासिका के अंतर्गत मतलब एक जीनस है, ब्रासिका एक जीनस है, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्पीसीज हैं मान लो, है ना, जैसे कि सरसों है ना, इसके साथ साथ आप सलजम रख दिए हो, इसके साथ साथ आप बंद गोभी रख दिए हो, इन सबको एक साथ रख दिए हो, तो देखिए क्या होता है, एक जीनस है, उसके अंतर्गत अगर बहुत सारे स्पीसीज हैं, तो ऐसे जीनस को बोला जाता है पॉलीटिपिक जीनस। क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक जीनस। क्या होता है, एक जीनस जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्पीसीज, वो कहलाएगा पॉलीटिपिक। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पैंथरा, पैंथरा। अब ये एक जीनस है, इसके अंतर्गत लियो एक स्पीसीज था, है ना, टिग्रिस एक स्पीसीज था, है ना, पारडस ये स्पीसीज था। तो आप देख रहे हैं ना, एक जीनस है, उसके अंतर्गत ऐसे अगर बहुत सारे स्पीसीज हैं, तो कैसा जीनस कहलाता है, पॉलीटिपिक जीनस। मतलब पॉली का मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे स्पीसीज हो, है ना, बहुत सारे, ठीक है, तो ये है पॉलीटिपिक। अब हमारा अगर एग्जाम्पल लें, है ना, हमारा क्या है, होमोसेपियंस, होमो होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस है हमारा। और किसी को होमोसेपियंस बोलते हैं, होमो वर्ड किसी के लिए और यूज करते हैं, किसी के लिए यूज नहीं करते, तो हमारा क्या है फिर, पॉलीटिपिक है, क्योंकि हमारा क्या है, केवल एक ही है और किसी दूसरे का नाम नहीं है, तो होमोसेपियंस, है ना, होमोसेपियंस का है, मोनोटिपिक जीनस है, ठीक है, समझ गया ना। तो ऐसे अगर कोई जीनस है जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रजातियां आ रही है, तो वो कहलाएगा पॉलीटिपिक। लेकिन कोई जीनस है जिसके अंतर्गत कोई एक ही प्रजाति है, कोई एक स्पीसीज, तब वो क्या कहलाएगा, केवल और केवल मोनोटिपिक। एक है तो ठीक है। चलिए, ये है फैमिली। फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार, है ना। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी प्लांट है, उसके फैमिली के नाम के लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एसी, क्या मिलेगा, एसी, है ना। तो सिंपल याद करने का तरीका है, प्लांट है तो प्लांट के पास जाओगे तो मस्त ठंडा ठंडा हवा आता है, एसी की तरह महसूस हो रहा है। मतलब प्लांट की फैमिली, अगर किसी भी प्लांट में बात करेंगे तो उसमें लास्ट में क्या रहेगा, एसी। हर में नहीं रहेगा ना, कुछ कुछ में एसी नहीं लगा रहेगा, लेकिन मैक्सिमम में क्या रहेगा, एसी लगा रहेगा, ऐसा सफिक्स बाद में, है ना। जैसे फेबेसी हो गया, लास्ट में एसी लगा है ना, वैसे तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगा रहेगा, एसी। और एनिमल्स में क्या लगा रहेगा, आईडी, ठीक है, ये ईडी, कैनेडी, ऐसा करके, तो ये ऐसा आपका ये नाम है, ठीक है। चलिए, अब फैमिली में सफिक्स हो गया दोनों। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जो जेनरा मतलब ऐसे जीनस जो आपस में समानता रखते हैं, उसको साथ में रख देते हैं, है ना। और इसमें सिमिलैरिटीज की संख्या फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं ना, ठीक है। फैमिली आ गया तो यहाँ पर भी सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी। अब इसकी तुलना में और इसकी तुलना में तो कम ही सिमिलैरिटीज है, ऐसा बोल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर है जीनस, ये देखिए सोलेनम, पिटूनिया, धतुरा, ये तीन जीनस हैं, है ना, तीन अलग अलग जीनस। अब तीनों में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे सिमिलर हैं, चाहे फ्लावर सिमिलर हो, चाहे और कुछ सिमिलर हो, है ना, इसके आधार पर इसको हम एक ही फैमिली में रखें। वो फैमिली का नाम क्या है, सोलेनेसी। यहाँ पर देखिए एसी लगा है, ये सारे के सारे प्लांट है, इस कारण से इसमें क्या लगा दिए हैं, एसी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या लिया,
रेफेनस सटाइवस मूली है, और एक ले लिए हम क्या, शलजम, ब्रेसिका रापा। तो दो अलग अलग जीनस है, ब्रेसिका और रेफेनस, ठीक है, दो अलग अलग जीनस है ना, और दोनों को साथ में रख दिया हम, एक फैमिली कौन सा है, ब्रेसिकेसी, इसके भी लास्ट में क्या है, एसी, ठीक है। तो ये ऐसा, ये एसी वर्ड देख के आप जान जाओगे कि हम फैमिली की बात कर रहे हैं, और किसकी फैमिली, प्लांट की फैमिली की। अब उसी तरह जो एनिमल्स रहते हैं उसमें क्या होता है, पैंथरा, पैंथरा क्या है, जो शेर है ना, टाइगर है, उनके जीनस है ये, है ना। अब फेलिस, फेलिस किसका है, कैट का, ये है कैट, है ना, और ये है जीनस किसका, लायन, टाइगर, है ना, इन सब का है। तो यहाँ पर दो अलग अलग जीनस है, दोनों को एक साथ रख दिए एक ही फैमिली में, तो वे है क्या, फेलिडी, ठीक है, आईडी आ रहा है ना, तो ये एनिमल्स में है, आईडी करके आता है, तो एकदम क्लियर है, ठीक है। क्या है कि अगर कोई जीनस जो आपस में समानता रख रहे हैं उसको हम एक ही परिवार में डाल दिए हैं। यहाँ पर जो जीनस आपस में समानता रख रहे हैं, शलजम हो गया, मूली हो गया, इसको एक साथ रख दिए ब्रेसिकेसी में, है ना। यहाँ पर भी हो गया पैंथरा और फेलिस, ये एक हो गया लायन टाइगर, एक तरफ है बिल्ली, तो बिल्ली और ये जो शेर है इसको एक साथ रख दिए एक ही परिवार में, है ना, ऐसा रख दिए, इसलिए तो बोलते हैं ये क्या, इसको मौसी बोलते हैं शायद, है ना। तो ऐसा इसकी फैमिली है, परिवार है, इस कारण से। चलिए ये देखिए, ये सब क्या है, फ्लावर में सिमिलैरिटीज रखती है, इस कारण से इसको एक साथ रख दें। पिटोनिया है ना, इधर आलू है, सोलेनेसी है, और इधर है आपका धतुरा, धतुरा है, पिटूनिया है, और यहाँ पर है सोलिनेसी, आलू वगैरह का, ठीक है, या फिर बैंगन का बोल सकते हो, ये फ्लावर है। उसी तरह एक टाइगर और ये जो बिल्ली है उसको भी साथ में रखे, है ना, या फिर ये लायन भी बोल सकते हैं, सबको एक साथ रख दिए हैं। तो कुछ न कुछ कैरेक्टर सिमिलर है, इस कारण से इसको हम एक साथ रखे हैं ना, एक फैमिली, कैनेडी, ठीक है, फिलेडी, सॉरी, फिलेडी में रखे हैं। ये देखिए सलजम और मूली दोनों को एक साथ रख दिए हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसके बेस में इसको साथ में रखे हैं। और ऑर्डर, ऑर्डर सिंपल, ऑर्डर क्या है, प्लांट्स में हमेशा ऑर्डर में एल्स लगा रहेगा, मतलब कोई भी नाम लिखा रहे उसके लास्ट में एल्स लगा है तो वो प्लांट का ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्रम होता है ना, तो प्लांट का ऑर्डर होता है वो, ठीक है। यहाँ पर जो फैमिलीज आपस में संबंधित हैं उसको हम साथ में रख देते हैं, ठीक है। अब फैमिली यहाँ पर देखिए क्या है, सोलेनेसी है और कॉन्वोल्यूनेसी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि दो फैमिली जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हो सकता है फ्लावर कैरेक्टर्स के आधार पर सिमिलर हो। देखिए यहाँ पर एक तरफ है बेसरम बोलते हैं, आइपोमिया है ना, ये है, और एक तरफ है बैंगन वगैरह, आलू वगैरह, तो इसमें फ्लावर कैरेक्टर्स कुछ सिमिलर है, इसके आधार पर इनको एक ही ऑर्डर में रख दिए, है ना, एक ऑर्डर है। तो ये कौन सा ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स, लास्ट में एल्स आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, प्लांट में हमेशा क्या आएगा, एल्स, है ना। तो फैमिली में क्या आ रहा है, एसी, और ऑर्डर में क्या आ रहा है, एल्स, ऐसा। तो आपको ये चीज देखना है, तो सिंपल है, ऑर्डर क्या होता है समझ में आ गया हो। यहाँ पर दो फैमिली ले रहे हैं ना, अभी आपको ऑर्डर बता रहे हैं ना, तो फैमिली ले रहे हैं, एक है किसकी फैमिली है, फेलिडी है, ये है कैट की फैमिली, और ये है किसकी फैमिली, आपके ये जो है ये डॉग्स, डॉग की फैमिली, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसके दो परिवार हैं, कुत्ता और बिल्ली के ऐसे दो परिवार हैं। अब दोनों परिवारों को एक साथ एक ही किसमें रख दिया अपन, एक ऑर्डर में रख दे, कार्निवोरा, क्योंकि ये मांसाहारी है, मांस खाते हैं, इस कारण से इसको ऐसे साथ में रख दिए, है ना। वैसे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, कुछ एक आध दो कैरेक्टर्स को ऐसे अपन लेके चल रहे हैं, ऐसा टाइप का, ठीक है, ये हो गया। तो चलो भाई ध्यान से सुनो, है ना, ये है आपका एक ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर का नाम क्या है, लेग्यूमिनेल्स, है ना। लेग्यूमिनेल्स मतलब ऐसे फैमिलीज हैं जो मतलब लेग्यूम रहते हैं, लेग्यूम फ्रूट, ऐसा ऐसा फ्रूट रहता है, ठीक है, ऐसा फ्रूट रहता है, ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो पहला क्या है, मिमोसाइडी, ये जो फैमिली है वो है किसकी, बबूल की, किसकी, बबूल, बबूल दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये है बबूल, ठीक है।
तो उसकी फैमिली है। दूसरा फैमिली है सीजल पिनेसी, ये फैमिली है इमली की, किसकी? इमली की, ये है इमली, ठीक है। और ये तीसरी फैमिली पेपलियोनेसी, तो ये फैमिली है किसकी? ये चना मटर वगैरह की है ना, तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं दाल की फैमिली है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सब को एक साथ एक ऑर्डर में रखा है, लेग्यूमिनेल्स एक ऑर्डर है, इसमें साथ में रख दिए हैं। सिमिलैरिटीज कुछ देखे होंगे, लेग्यूम इसका फ्रूट है, फ्रूट का टाइप सेम है, इस कारण से इसे साथ में रख दिए हैं, है ना। तो इस कारण से इन सबको एक साथ रखा गया है एक ऑर्डर में। अब देखो क्लास, क्लास में आ गए हैं ना, क्लास। अब क्लास क्या कहलाता है? क्लास जो होता है वो ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है भाई? किसका ग्रुप है ये? जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, ऐसे ऑर्डर्स जो एक दूसरे से समानता रखते हैं, उन सबको एक क्लास में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या है? पोलिमोनियल्स और एक है सेपिंडल्स, दो ऑर्डर है ना। अब इन दोनों को साथ में एक क्लास में रखें, डाइकोटिलीडोनी। डाइकोटिलीडोनी का मतलब होता है ये देखिए, दो कोटिलीडोन वाले, मतलब ऐसे बीज को अगर आप ऐसे तोड़ो तो ऐसे दो भाग में बढ़ जाता है, ऐसे जैसे चावल को आप ऐसे तोड़ोगे दो भाग में बढ़ता है क्या? नहीं, उसके ऐसे इधर उधर टुकड़े बिखर जाते हैं। लेकिन दाल वगैरह को तोड़ोगे, मूंगफली है देखो, मूंगफली को तोड़ोगे तो ऐसे दो भाग में टूट जाता है ना, तो ये है डाइकोटिलीडोन, ठीक है। तो ऐसे रखा गया इन दो ऑर्डर्स को, मतलब साथ में ऐसे ऑर्डर्स को रखें जो ऐसे दो कोटिलीडोन रखता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया एक क्लास, ठीक है। अब ये है चावल, चावल में कभी भी ऐसा इसको तोड़ोगे दो भाग में नहीं टूटता, तो इसको अलग रख दिया है, ऐसे मूंगफली वाले को अलग से क्लास में रखे ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या? मैमल्स है, मैमल्स में इंसान आते, चूहे आते, बंदर आते, बहुत सारे जीव आते मैमल्स में, है ना, जो बच्चे पैदा करते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो उसमें क्या रखें? रोडेंसिया, रेट को रखें, ये सब ऑर्डर है यहाँ पर, है ना। रोडेंसिया चूहों को रखे हैं, प्राइमेटा, प्राइमेटा ऑर्डर में मंकी है, इंसान है, हम सब आ जाते हैं, है ना। कार्निवोरा, कैट, डॉग्स, सबको रखें, सबके सब क्या है? स्तनधारी है ना, स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ये है क्या? ये सब एक साथ है, इस कारण से इसको हम ये क्या बोल रहे हैं? मैमल बोल रहे हैं। एक लक्षण के आधार पर कि सब के सब स्तनधारी है ना। जो स्तनधारी नहीं है उसको इसमें काहे रखेंगे, है ना। जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते, जैसे पक्षी है, तो पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाता नहीं, तो उसको इसमें मैमल्स क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे, है ना, इसलिए उसको साइड कर दिए है ना। मैमल्स आप देखे होंगे, बैट चमगादड़, है ना, चमगादड़ मैमल्स है ना, मैमल है वो, उसको वो दूध पिलाता है अपने बच्चों को, इसलिए उसको मैमल की कैटेगरी में रखें, ठीक है। तो ये है आपका, ये क्या है? ये है क्लास, और यहाँ पर है ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। ये देखिए अब आते हैं फाइलम, है ना। फाइलम वर्ड हम एनिमल के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, जो क्लास आपस में संबंधित है उसको हम एक साथ एक फाइलम में रख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मछलियों को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, मैमल्स को, है ना। मछली है, एम्फीबियन है, बर्ड है, रेप्टाइल है, और ये मैमल है, ह्यूमन, ठीक है। इन सब को एक साथ हमने क्या किया है? एक साथ एक फाइलम में रख दिया है। अब देखो, हम फाइलम वर्ड क्यों यूज करें? क्योंकि सब के सब क्या है? एनिमल्स है। अब मान लो यहाँ पर ऐसे मैंगो रख देते, है ना, आपके यहाँ पर इमली रख देते, बबूल रख देते, बहुत सारे प्लांट रख दिए ना, तो इन सबको हम क्या बोल रहे हैं? प्लांट। तो यहाँ पर फाइलम वर्ड यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम क्या यूज करेंगे? डिवीजन, ऐसा, ठीक है। तो ये इन सबको एक फाइलम में रख दिए। कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा, है ना। इस सब में ऐसा नोटोकॉर्ड पाया जाता है ना, न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन्स वगैरह सब मिलते हैं, नर्वस सिस्टम मिलता है सब में, इस कारण से इसको एक साथ रख दिया है ना, मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया सिंपल फाइलम, क्लियर, फाइलम डिवीजन। उसके बाद ये देखिए, मोनोकॉट और डाइकॉट दो प्लांट है। मोनोकॉट मतलब धान है, गेहूं है, मक्का है, ऐसे प्लांट है मोनोकॉट। डाइकॉट मतलब ये डाइकॉट, है ना। डाइकॉट में क्या रहता है? इसके बीच को दो भाग में ऐसे तोड़ सकते हैं, तो ये रहता है। इन सबको एक साथ एक डिवीजन में रख दिए हैं। कौन सा डिवीजन है? एंजियोस्पर्म। कौन सा है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। इस पर अब लास्ट सबसे ऊपर का आपका कैटेगरी आ गया, सबसे हाईएस्ट रैंक आ गया, है ना, सबसे हाईएस्ट रैंक, किंगडम। किंगडम लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर्स है, कॉमन कैरेक्टर्स नहीं बोल सकते इसको, है ना।
इसको आप मिटा दीजिए। मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर है प्लांट्स, जितने भी हरे रंग के प्लांट्स हैं, हरे रंग के दिखने वाली चीजें हैं, सबको एक साथ रख दिया। प्लांट चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको एक साथ रख दिया। अब ये है क्या, एनिमेलिया, एनिमल्स जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उन सबको कहाँ रख दिए, एनिमल्स में। इंसान हो गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, आपके अर्थवर्म वगैरह, सबको एक साथ एक एनिमल किंगडम में रख दिया, ऐसा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, किंगडम, जिसमें हम कोई एक दो कैरेक्टर्स लेंगे। जैसे इसमें मूवमेंट देख ली, ये फोटोसिंथेसिस करता है, हरे रंग का है, सबको एक साथ रख दिया। ये हरे रंग का नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसको एनिमल रख दिया, साथ सिंपल। ये है एनसीईआरटी टेबल, एनसीईआरटी टेबल, ठीक है। इस टेबल में जो भी चीजें हैं उसको एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम माइंड में बसा के रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसे है ना। टेबल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 स्टार 4 स्टार जितने मार्क करना है ऐसे कर लो, टेबल से क्वेश्चन पूछते ही हैं। अब देखिए, मेंस से 2011 में क्वेश्चन आ गया था, क्या आया था, इसकी फैमिली है ना, या फिर इसका ये ऑर्डर है। ऑर्डर और फैमिली से क्वेश्चन आया था, है ना। ऑर्डर से आता प्राइमेटा कि मैन किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो प्राइमेटा से। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो होमिनिडी से, ठीक है। अब हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हाउस फ्लाई से, 2016 में, 2023 में, 2021 में। इसका जो फैमिली है वो क्या है, हाउस फ्लाई का फैमिली क्या है, म्यूसिडी। उस फैमिली से 2023 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल, इस टेबल को आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। इसमें आपको कोई चीज समझने का नहीं है, केवल इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अभी तक हाउस फ्लाई और ये मेन से पूछा गया क्वेश्चन, तो बाद में हो सकता है मैंगो से पूछ दे, वीट से पूछ दे, है ना। तो अभी तक दो चीजों से पूछा गया है, और दोनों के दोनों एनिमल हैं। क्या है, दोनों के दोनों एनिमल। तो मान लो इसका 2023 में क्या पूछा गया था, फैमिली, इसका हाउस फ्लाई का। तो हो सकता है 2024 में एनिमल की फैमिली, मतलब मैन की फैमिली पूछ दे, है ना। मैन की फैमिली आ सकती है। तो ऐसा ये सब चीजें थोड़ा सा ना माइंड से बना के रखिए सब चीजों को, ठीक है।